बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, ठीक है। सो आपको ये समझ में आएगा कि वास्तुशास्त्र का लोग यूज करते क्यों है, ठीक है। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल। साउथ वेस्ट इज नॉट अ गुड एंट्रेंस, ये अच्छा एंट्रेंस नहीं होता, एक्सट्रीमली बैड एंट्रेंस होता है। दूसरा, इसका जो शेप है वो राउंड है, ये भी अच्छा नहीं होता, ये भी बहुत ऑस्पिशियस नहीं होता। तो हमारी जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो ऑस्पिशियस थी ही नहीं। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। माय नेम इज सुमित पागे और हम वास्तुशास्त्र सीखने वाले हैं। जी हाँ, एब्सोल्युटली फ्री। यूट्यूब चैनल पे लगभग 50 से 60 वीडियोस का ये सीरीज रहेगा। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिले। ये जो मेथड होगा हिंदी में सिखाने का होगा। आई विल बी यूजिंग दिस टच बोर्ड, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि वास्तुशास्त्र क्या है। लगभग इसके अंदर 50 से 60 वीडियोस रहेंगे, ठीक है। तो हर 2 दिन बाद एक वीडियो अपलोड होगा, तो आप देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब एंड कीप ऑन योर नोटिफिकेशन सो दैट यू गेट दिस ऑन टाइम, ठीक है। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद एपिसोड 1 टुडे। आज हम एपिसोड 1 से शुरू करने वाले हैं और उसमें हम सीखेंगे कि वास्तुशास्त्र क्या है। बिल्कुल फंडामेंटल से कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बहुत आगे जाएंगे। ये किसके लिए है? ये उन सभी लोगों के लिए है जिनको ये समझना है कि उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं या उनको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो एफर्ट डाल रहे हैं लेकिन उनके एफर्ट्स रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। इट इज समटाइम्स इट इज नॉट दैट प्रॉब्लम आपके अंदर है। प्रॉब्लम हो सकता है आप उसी ऐसी जगह पे रहते हो और उसकी नेगेटिव एनर्जीज की वजह से वो प्रॉब्लम्स आपको आते हो। यही सब हम सीखने वाले हैं कि वास्तु क्या होता है, वो आपको कैसे इंपैक्ट करता है, डेली लाइफ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स इज आफ्टर 60 वीडियोस अप्रोक्सीमेटली, लगभग 2 या 3 महीने का कोर्स रहेगा, आप अपने घर का वास्तु खुद ठीक कर पाएंगे। यस, दिस इज द ऑब्जेक्टिव। ओके, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हिंदी रहने वाला है। सो ये वाला जो मेरा 60 वीडियो का कोर्स रहेगा ये हिंदी में रहेगा। Whoever don't understand Hindi, we will have a separate, altogether a different set of videos entirely dedicated in English audience. आपको किसी भी नॉलेज की जरूरत नहीं है, जस्ट आप आइए, लर्न कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए, देन यू विल अंडरस्टैंड कि मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, ठीक है। सो विद दैट लेट अस स्टार्ट विद अवर फर्स्ट वीडियो। सो दिस इज अवर एपिसोड नंबर 1, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। व्हाट इज वास्तुशास्त्र? इज इट मिथ और साइंस? क्या ये एक मिथ है या फिर एक साइंस है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। ओके, बोर्ड नया है मेरे लिए थोड़ा चलाना, सो थोड़ा सा टाइम लगता है चीजों को, ठीक है। ओके ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, ठीक है। सो आपको ये समझ में आएगा कि वास्तुशास्त्र का लोग यूज करते क्यों है, ठीक है। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल। ये आपने सबने देखा होगा, दिस इज अवर ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग। ये हमारी ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे, इसके अंदर आप अगर देखेंगे तो जो उसका एंट्रेंस है, दिस इज द एंट्रेंस, ओके। ये साउथ वेस्ट का है। अभी आप इन सब चीजों को भूल जाइए, व्हाट इज साउथ वेस्ट, व्हाट इज नॉर्थ ईस्ट। मैं आपको बस एग्जांपल बता रहा हूं। साउथ वेस्ट इज नॉट अ गुड एंट्रेंस, ये अच्छा एंट्रेंस नहीं होता, एक्सट्रीमली बैड एंट्रेंस होता है। दूसरा, इसका जो शेप है वो राउंड है, ये भी अच्छा नहीं होता, ये भी बहुत ऑस्पिशियस नहीं होता। तो हमारी जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो ऑस्पिशियस थी ही नहीं। सो लेट मी शो यू दिस क्लियरली कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन द ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो सर्कुलर है, ठीक है, और ट्रायंगुलर प्लॉट पे बना हुआ है। सो इट इज ऑन द ट्रायंगुलर प्लॉट। सो आप देखेंगे तो ये प्लॉट जो है ये ट्रायंगुलर प्लॉट है, ठीक है। इसका जो मेन एंट्रेंस है, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया, साउथ वेस्ट का है, साउथ वेस्ट का है। सो दिस इज द एंट्रेंस, साउथ वेस्ट का है, ठीक है, जो कि ऑस्पिशियस नहीं होता, वन ऑफ द बैड एंट्रेंस आई विल से। जब हम एंट्रेंस की बात करेंगे, 32 तरह के एंट्रेंस होते हैं, हम डिटेल में समझेंगे और फिर आपको समझ में आएगा कि कौन से अच्छे होते हैं, कौन से खराब होते हैं। आप अपने घर का एंट्रेंस भी देख सकते हैं, अच्छा है खराब है, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि जो साउथ वेस्ट का जो एंट्रेंस होता है, ये निरति करके दैत्यों की देवी होती है, उनका एंट्रेंस होता है। अगर दैत्यों की देवी होगी तो ऑफकोर्स दिस इज अ एक्सट्रीमली नेगेटिव डायरेक्शन। तो इसका एंट्रेंस घर में भी नहीं होना चाहिए, ऑफकोर्स कमर्शियल स्पेस का तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो दिस निरति देवी इज बेसिकली, दिस डायरेक्शन इज फॉर एविल स्पिरिट, पॉवर्टी एंड स्ट्रगल।
तो अगर आपने देखा होगा लास्ट 60-70 ईयर्स में पार्लियामेंट में कुछ ढंग का काम हुआ नहीं, ठीक है। जो भी हो रहा है, आप यू मे हैव सीन दैट मोस्ट ऑफ द ओल्ड बिल्स जो आजादी के भी पहले के बने हुए थे वो अभी तक वही चले आ रहे हैं, बट अब जाके लास्ट 2-3-5 ईयर्स में कुछ नए बिल बन रहे हैं जो ओल्ड को रिपील कर रहे हैं, नया बन रहा है सो दैट इंडिया कैन ग्रो। ओके, अभी इसमें एक चीज और है कि ये जो एम्प्टी स्पेस है इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन मेकिंग इट लाइट, ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस की बात कर रहा हूं, ये एम्प्टी है, यहां पे कुछ भी नहीं बना हुआ है, ठीक है, यहां पे कुछ भी नहीं बना हुआ है। साउथ वेस्ट जनरली हैवी होना चाहिए, हैवी का मतलब होता है यहां पे कंस्ट्रक्शन होना चाहिए था, यहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन होना चाहिए था, बट इसको एम्प्टी बना दिया एंड देन इट्स अ प्रॉब्लम। जी, वास्तु ऐसा नहीं है कि आपके घर में अलग चलता है, पार्लियामेंट का अलग होता है, कमर्शियल का अलग होता है, रेस्टोरेंट का अलग होता है, नहीं ऐसा नहीं होता। हर जगह का वास्तु सेम प्रिंसिपल से काम करता है। कुछ डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट हो जाती है बेस्ड अपॉन द ऑब्जेक्टिव, कि रेस्टोरेंट है तो उसके अंदर खाने की जो डायरेक्शन है, किचन की डायरेक्शन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, राइट। घर का वास्तु है तो उसके अंदर एंट्रेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। कमर्शियल है तो उसके अंदर 4 चीजें जो कमर्शियल इंटरेस्ट की है, लाइक पेमेंट की डायरेक्शन, ओके, सामान रखने की डायरेक्शन, फ्लो की डायरेक्शन, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वास्तु सेम काम करता है, बट बेस्ड अपॉन द ऑब्जेक्टिव आपको करना क्या है, वो लोकेशन में कुछ डायरेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, वो हम समझेंगे। देखो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब डिटेल में समझेंगे। आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज राइट इन द कमेंट, प्लीज राइट इन द कमेंट, आई विल ट्राई टू आंसर इन माय नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। जो भी टॉप 5-6 कमेंट होंगे मैं उनको आंसर करने का ट्राई करूंगा, ठीक है, विद अ लिमिटेड टाइम। सो जो भी क्वेश्चन है आप प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। फॉर मोर इंफॉर्मेशन यू कैन गो टू द माय वेबसाइट sumitpage.com, ओके, आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं फॉर मोर इंफॉर्मेशन। यहां पर भी वेबसाइट का नाम है जो आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। ओके, सो this is the website name sumitpage.com, okay, you can go to this website and check yourself. Now अब हम देखते हैं कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग कैसी बनी। तो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का क्या है, ये जो है ना, दिस इज नाउ हेक्सागोनल शेप। अगर आप नोटिस करेंगे तो एक हेक्सागोन शेप का है, दिस इज नॉट सर्कुलर। तो पहला फ्लो तो यहां खत्म कर दिया कि सर्कुलर से हेक्सागोन शेप की बिल्डिंग हो गई, ठीक है। सेकंड फ्लो क्या कंप्लीट खत्म किया है, केवल साउथ वेस्ट का एंट्रेंस था उसके अंदर, बट इसके अंदर आप देखोगे तो ईस्ट का एंट्रेंस भी है, नॉर्थ ईस्ट का एंट्रेंस भी है, ये एंट्रेंसेस भी हैं। तो टोटल इसके अंदर 6 एंट्रेंसेस हैं, और नॉर्थ ईस्ट का एंट्रेंस इज वेरी ऑस्पिशियस, ओके, इन सम केसेस, नॉट इन ऑल केसेस, आप अपने घर का मत बना लेना, इन सम केसेस इट इज वेरी ऑस्पिशियस, बट इसके अंदर 6 एंट्रेंसेस है, तो सबका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। दूसरी चीज क्या है, हम कुछ केसेस समझ रहे हैं, ओके, सो दैट आपको ये समझ में आए कि वास्तु है क्या, वो काम कैसे करता है। बिकॉज आई डू नॉट वांट टू स्टार्ट विद द थ्योरी, मैं पढ़ाना सिखा दूं 32 एंट्रेंसेस क्या होते हैं, 16 डायरेक्शन क्या होती है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ऐसे नहीं। हम प्रैक्टिकली समझेंगे तभी समझ में आएगा और तभी आप इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे, ठीक है। जैसे हमने पिछले वाले में देखा था, पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग में साउथ वेस्ट इज एम्प्टी, बट ये साउथ वेस्ट जो जोन है, यहां पे देखो कंस्ट्रक्शन हो गया है बहुत सारा, सो इट्स हैवी। उसके बाद क्या है, जो ईस्ट का एरिया है, ये वाला ईस्ट का एरिया है, दिस इज एम्प्टी। तो ईस्ट का एरिया हमेशा एम्प्टी होना चाहिए, ये मैं प्रिंसिपल्स आपको बताने वाला हूं, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। हमेशा एम्प्टी होना चाहिए सो दैट प्रॉस्पेरिटी आती है उससे। ईस्ट को आप हैवी नहीं कर सकते, एक्चुअली आप सन को ब्लॉक कर देते हो डायरेक्टली, तो प्रॉस्पेरिटी आना बंद होती है। तो देयर आर अदर थिंग्स आल्सो, वाटर फ्लो वगैरह होता है, मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल नाउ, कि सबसे पहले तो हमने तीनों कॉर्नर को ट्रिम कर दिया, और जो भी ट्रायंगुलर शेप था उसका जो बैड इंपैक्ट था वो हटा दिया। फिर जो उसका हेक्सागोनल शेप है, इस तरह की बिल्डिंग है, इसने काफी कुछ इंप्रूवमेंट लाया है। प्लस न्यू बिल्डिंग है मैनी एंट्रेंसेस, और इसका जो मेन एंट्रेंस है वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी है, ईस्ट के अंदर भी है। और उसके बाद क्या है, ओपन इन ईस्ट विच मेड इट लाइट, ओके। और साउथ वेस्ट को इसने हैवी किया हुआ, हैवी कंस्ट्रक्शन इन द साउथ वेस्ट जोन विच इज एक्चुअली द अर्थ एलिमेंट होता है साउथ वेस्ट के अंदर, तो अर्थ हमेशा हैवी होना चाहिए, ठीक है। सो विद दैट लेट अस गो फॉर द सेकंड एग्जांपल।
नाउ सेकंड एग्जांपल है श्री राम मंदिर का, जो अभी नया कंस्ट्रक्ट हुआ है। अभी इसको मैं क्यों बता रहा हूं? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ये, क्योंकि हमारे यहां पर हमारे जो सनातन में है वास्तु प्रिंसिपल्स ऑफ कोर्स है, और जो मंदिर हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, राजाओं के किले हैं, वो वास्तु प्रिंसिपल से ही डिजाइन होते थे। इसलिए इंडिया सोने की चिड़िया या जो भी बोलते थे वो था, बिकॉज हमने अपना स्पेस इतना ऑस्पिशियस बनाया हुआ था कि वो हमको एनर्जीज पॉजिटिव रिजल्ट देती थी। ओके, सो राम मंदिर में उन्होंने फिर अगर वास्तु का अगर काम नहीं करता तो राम मंदिर को वास्तु प्रिंसिपल से बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बट बनाया है। इसलिए मैं पहले वीडियो में आपको डायरेक्टली कुछ स्टार्ट नहीं करूंगा थ्योरी, आई विल जस्ट गिव यू सम 3 एग्जांपल्स बेसिकली, सो दैट आपको ये समझ में आ जाए कि वास्तु एक्चुअली में काम करता है। जब आपको लगेगा ये एक्चुअली में काम करता है तो आपको पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा, और आपको फिर रिलेट कर पाओगे कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं या जो अच्छी चीजें हैं वो आप जहां रहते हो जिस घर में, उससे कैसे रिलेट हो रही हैं। ओके, बहुत मजा आने वाला है, इसको एक फन की तरह लीजिए, इट्स नॉट सम काइंड ऑफ मैं क्या बोलता हूँ एजुकेशनल वीडियो मत ले लो, टेक इट एज अ फन, और आराम से सीखो, आराम से लर्न करो, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। कुछ भी डाउट हो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। नाउ इसका जो डायरेक्शन है मैं पहले आपको समझाता हूं। देखो, सबसे पहले तो ये स्क्वायर शेप में है, तो वास्तु के अंदर स्क्वायर शेप बहुत ऑस्पिशियस होता है। दूसरा रेक्टेंगुलर बहुत अच्छा होता है, इसके बाद के सारे शेप्स अच्छे नहीं होते। तो आपके घर में तो आड़े टेढ़े होंगे, मेरा भी जहां मैं रहता हूं वो एक बहुत बेकार सा शेप है, सो आई एम ट्राइंग फॉर सम अदर गुड प्लेस, सो आई हैव गॉट इट आल्सो। सो जैसे फ्लैट में रहते हैं तो इस तरह का शेप होता है हमारे घरों का, राइट। तो उन पे वास्तु कैसे इंप्लीमेंट करना है, सेंटर कैसे निकालना है, डिग्री कैसे मार्क करनी है, मैं आपको सब सिखाने वाला हूं, सब कुछ सिखाने वाला हूं इन दिस कोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये स्क्वायर शेप का है। दूसरा जो आपका इसका एंट्रेंस देखोगे, दिस इज द एंट्रेंस, ये परफेक्ट ईस्ट है, परफेक्ट ईस्ट, ठीक है। ईस्ट में से आप एंट्रेंस करोगे, यहां पर देवता बैठे हुए हैं जो वेस्ट में बैठे हुए हैं, ओके, विच इज वेरी ऑस्पिशियस। तो इसको हम समझते हैं एक बार फिर से। स्क्वायर शेप का प्लॉट है, ठीक है। दूसरा ईस्ट फेसिंग ऑस्पिशियस एंट्रेंस है इसका, ठीक है, ईस्ट फेसिंग ऑस्पिशियस एंट्रेंस है इसका। तीसरा जो डीटी है या देवता है वो वेस्ट की तरफ बैठे हुए हैं, और जब वेस्ट की तरफ देवता बैठते हैं और हम वेस्ट की तरफ फेस करके कुछ मांगते हैं तो हमको मिलता है। क्यों? क्योंकि जो वेस्ट डायरेक्शन होती है वो गेन्स की डायरेक्शन है। जब मैं आपको आगे जाके 16 डायरेक्शन के बारे में डिटेल में समझाऊंगा, बहुत डिटेल में, तब आपको समझ में और ज्यादा आएगा। बट अभी के लिए वेस्ट इज डायरेक्शन ऑफ गेन्स, प्रॉफिट एंड गेन्स, बिजनेस के लिए बहुत जरूरी डायरेक्शन है। वेस्ट अगर बिगड़ा हुआ है तो बिजनेस में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं। नाउ थर्ड एग्जांपल इज, 1 सेकेंड, ठीक है। थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं जो पुराना टेंपल है, बहुत पुराना बना हुआ है, सबको पता होगा, तिरुपति बालाजी टेंपल। सब गए भी होंगे, बहुत सारे लोग आप गए भी होंगे, राइट। नाउ अगर इस टेंपल को भी देखोगे तो ये एक रेक्टेंगुलर टेंपल है, दिस इज द टेंपल एरिया एक्चुअल, और ये पूरा जो प्लॉट है वो स्क्वायर है। तो जैसा हमने देखा था कि स्क्वायर प्लॉट इज वेरी ऑस्पिशियस, और ये टेंपल का पार्ट है विच इज रेक्टेंगल, अपने आप में बहुत ऑस्पिशियस है। दूसरी चीज आप फिर से नोट करोगे कि जो इसकी जो एंट्रेंस डायरेक्शन है ये भी परफेक्टली ईस्ट है, दिस इज ऑल्सो परफेक्टली ईस्ट। अब ऐसा क्यों? इतने सालों पहले जो टेंपल बना हुआ था वो भी वास्तु प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, कुछ तो फिर उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, राइट। तो ये एक है। फिर डीटी यहाँ पे वेस्ट में बैठे हुए हैं, दिस इज वेस्ट का डायरेक्शन, आप यहाँ पे बैठ के पूजा करते हो, वेस्ट की तरफ फेस करते हो, फिर आपको गेन्स और प्रॉफिट मिलता है। इसीलिए जो मांगते हैं मिलता है। कर्म ऑफ कोर्स करना पड़ेगा, बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे दिस इज एक्सटेंशन, येलो पार्ट दिख रहा है जो आपको, दिस इज एक्सटेंशन। और एक्सटेंशन ये कहां का एक्सटेंशन है? नॉर्थ ईस्ट का एक्सटेंशन है। नाउ नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन इज वेरी वेरी ऑस्पिशियस। कैसे समझ में आया नॉर्थ ईस्ट? नॉर्मल है, देखो आप इसको ऐसे 4 पार्ट में करोगे, ये सेंटर है मान लो, ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, तो ये जो डायरेक्शन बनती है नॉर्थ ईस्ट की बनती है, ठीक है। सो नॉर्थ ईस्ट में एक्सटेंशन है विच इज वेरी ऑस्पिशियस। यही अगर एक्सटेंशन इधर होता साउथ वेस्ट में तो ये बहुत गलत हो जाता,
बहुत गलत हो जाता। तो आपको चेक करना है कि आपके घर में एक्सटेंशन कहां पर है, कहां नहीं है। एक्सटेंशन वी विल नॉट कवर, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जो मैं एडवांस में बाद में कवर करेंगे। ये बेसिक फाउंडेशन कोर्स है तो हम उसमें सब बेसिक्स कवर करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा एडवांस में हम क्या क्या बाद में कवर करने वाले हैं, ठीक है। डू नॉट बॉदर, कवर सब कुछ करेंगे, कवर सब कुछ करेंगे, ठीक है। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन यू इन डिटेल कि सबसे पहले तो ये स्क्वायर प्लॉट है, ओके, नॉर्थ ईस्ट के अंदर है इसका एंट्रेंस। उसके बाद ईस्ट फेसिंग ऑस्पिशियस एंट्रेंस है क्योंकि सन का डायरेक्शन होता है तो सूर्य की किरणें पड़ती हैं सीधी। उसके बाद डीटी इन द वेस्ट, सो यू विल फेस द डीटी इन द वेस्ट, तो आपको गेन और प्रॉफिट मिलेंगे। और वाटर इन द नॉर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर इन द नॉर्थ ईस्ट। तो ये जो वाटर एलिमेंट है आप देख सकते हो यहां पर जो वाटर है ये नॉर्थ ईस्ट में है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप आपके घर पे भी अगर आपको वाटर फाउंटेन रखना है या वाटर एलिमेंट रखना है, हम एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, पंचमहाभूत के बारे में बात करेंगे, बाद में करेंगे ऑफ कोर्स, इन द कमिंग वीडियो करेंगे। तो वाटर इन नॉर्थ ईस्ट इज वेरी ऑस्पिशियस, ये आपको प्रॉस्पेरिटी देता है, प्रॉस्पेरिटी देता है। तो सबसे अमीर मंदिर कौन सा है, कौन सा है, राइट इन द कमेंट बॉक्स, कौन सा मंदिर इंडिया में सबसे अमीर है, समझ जाओगे आप व्हाई वाटर इज देयर, ठीक है। सो दीज आर सम बेसिक वास्तु प्रिंसिपल्स जो आई वांटेड टू टीच यू, जस्ट टू गिव यू सम एग्जांपल्स कि वास्तु कैसे काम करता है। इन द कमिंग वीडियो वी विल अंडरस्टैंड मोर इन द डिटेल व्हाट वी विल लर्न इन द सेकंड वीडियो। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, व्हाट वी विल अंडरस्टैंड इन द सेकंड वीडियो, व्हाई वास्तु मैटर्स, वास्तु क्यों जरूरी है और वो आपकी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है, ठीक है। So we will see that in the next video. तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you for watching this video. Please do like and subscribe and comment in the chat box जो भी आपको questions हैं, and we will upload the new video very shortly. Thank you very much.